हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 29 मई को FIS की एक्टिविटीज़ के बारे में। आज देखिए निफ्टी के अंदर हमें 80 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे FIS की क्या एक्टिविटीज़ रही है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा FIS के केस के नंबर के बारे में। देखिए आज जो हमारी देसी बॉयज है 4286 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो फिरंगी हैं 884 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। FIS दोनों ही अपने को केस के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप बार बार में FIS के नंबर को सर्च कर रहे हो, इससे अच्छा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं FIS के F&O के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 2865 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 1786 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर 1860 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 353 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो FIS आज के दिन में हमें केस के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज जो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 2865 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो चलिए ये चेक कर लेते हैं कि कौन से इंडेक्स को आज के दिन में सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी के अंदर 2386 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 462 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। फिन निफ्टी के अंदर 10 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर 8 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। निफ्टी नेक्स्ट के अंदर 35 लाख की खरीदारी करके गए हैं। तो आज लगभग सभी इंडेक्स के अंदर हमें FI सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी सेलिंग आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के OI डाटा की। तो सबसे पहले बात करूंगा कॉल राइटर की। देखिए 24800 के लेवल के ऊपर 42 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 22 लाख से OI इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24900 के लेवल के ऊपर 24 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 10 लाख से OI इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 25000 के राउंड नंबर के ऊपर 56 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 20 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हमें 24800 और 24800 के बाद में 25000 के राउंड नंबर के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। अगर कल के दिन में 24800 का लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी हमें फिर से 25000 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं पुट राइटर की। देखिए पुट राइटर 24800 के लेवल के ऊपर 36 लाख का दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 18 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और 24700 के लेवल के ऊपर 21 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 13 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और 24500 के लेवल के ऊपर 28 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 13 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हमें पहला लेवल दिखाई दे रहा है 24800 का और इसके बाद में दिखाई दे रहा है 24500 का। 24800 के लेवल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और बाकी सभी लेवल हमें बहुत वीक दिखाई दे रहे हैं। अगर 24800 के लेवल फिर से ब्रेक होता है तो एक बड़ी सेलिंग इसमें देखने को मिल सकती है। चलिए अब OI डाटा को ग्राफ में भी चेक कर लेते हैं। देखिए जो आपको ब्लू कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी कॉल राइटर की है और जो पिंक कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी पुट राइटर की है। तो अभी एक रेंज के अंदर हमें निफ्टी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा कॉल राइटर हमें दिखाई दे रहा है 25000 के राउंड नंबर के ऊपर, फिर उसके बाद में दिखाई दे रहा है 24800 के लेवल के ऊपर। और जो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हमें दिखाई दे रही है 24800 के लेवल के ऊपर। ये फिर से हमें 24800 का लेवल फाइटिंग लेवल दिखाई दे रहा है और निफ्टी इसी रेंज के अंदर अभी साइडवेज हमें देखने को मिल रही है। अगर 24800 का लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो 24500 के लेवल तक निफ्टी हमें जाती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर 24800 के लेवल अप साइड में ब्रेक होता है तो 25000 का राउंड नंबर हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो अभी एक रेंज निकल के आ रही है 24500 से 25000 के राउंड नंबर के बीच में 500 पॉइंट की एक रेंज है। इसके बीच में हमें निफ्टी काम करती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए अब निफ्टी के चार्ट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है और ट्रेंड लाइन पे अभी निफ्टी हमें सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको इस सपोर्ट कैंडल को एक बार चेक करवाना चाहता हूँ कि देखिए अभी जो मैंने एक सपोर्ट लेवल के ऊपर रेड कैंडल को मैंने मार्क किया हुआ है। जब भी रेड कैंडल अप साइड में ब्रेक होती है तो एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिलती है और ये नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज के दिन में हमें सिर्फ सपोर्ट लेता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अगर कल के दिन में एक अच्छा गैप अप होता है तो इसमें बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अगर गैप अप नहीं होता है तो निफ्टी इसी रेंज के अंदर साइडवेज रह के अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक बड़ी सेलिंग इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि FIs कंटिन्यू हमें 3-4 दिन से सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अगर ये सेलर ट्रैप हो जाते हैं तो इसके अंदर एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। फिर अप साइड का जो लेवल है वो ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई देगा। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज है और अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर काफी टाइम इसने बिताया है। अगर ये ब्रेक नहीं करता है अप साइड की तरफ तो ये हमें पूरा नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।